कहते हैं इस दुनिया में जिन्नात, भूत या चलावे अपनी अधूरी ख्वाहिशों या इंतकाम की आग बुझाने के लिए बरसात की सुनसान रातों में भटकते हैं। यह कहानी है अंजलि और रोहित की। अंजलि गांव की एक मासूम लड़की जिसकी शादी शहर के रोहित से हुई थी। शादी को अब भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जल्द ही अंजलि की जिंदगी में उदासी ने जगह ले ली। वह बरसात की काली रात थी। आसमान से गिरती हर बूंद उसके दिल की तन्हाई को और कितनी अकेली हो गई हूँ मैं। मेरे घर वाले भी अब मेरे पास नहीं और ये रोहित भी अब बहुत बदल गया है। मैं आखिर अपना दुख दर्द किससे बांटूं? यह सोचते हुए जैसे ही उसने पीछे देखा, रोहित वहां खड़ा था। वह दफ्तर से वापस आ चुका था। अरे रोहित, तुम आ गए। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में खाना खा लेते हैं। मैंने अभी तक नहीं खाया। नहीं अंजलि, मैं खाना खाकर आया हूँ। तुम अकेली ही खा लो और फिर जाकर सो जाना। मुझे कुछ काम है। अंजलि उदास आंखों से देखती रही। रोहित उठकर टीवी लाउंज में चला गया, जबकि अंजलि चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ी। बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद कोसों दूर थी। कुछ देर बाद उसे बाहर से रोहित के बात करने की आवाजें सुनाई दी। धीरे धीरे वह दरवाजे तक पहुंची और नीचे आकर देखा। रोहित फोन पर किसी लड़की से बात कर रहा था। अरे जान, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे घर पर कॉल मत किया करो। हम रोज पूरे दिन मिलते रहते हैं ना। अगर अंजलि को पता चल गया तो वैसे ही वो थोड़ी मेंटल है, फिर एक नया मसला बन जाएगा। अच्छा चलो अब फोन रखो, फिर मिलते हैं। रोहित, ये तुम किससे बात कर रहे थे? यह जान कौन है? आखिर ये सब क्या चल रहा है? अरे अंजलि, तुम यहाँ कैसे? तुम तो सो रही थी ना। वो तो मेरे किसी कस्टमर का फोन था। कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी थी। मैं यहीं कमरे में ही था। अच्छा चलो, अब रात काफी हो गई है, सो जाते हैं। रोहित, अब झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम आखिर मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो? हमारी शादी को तो साल भी पूरा नहीं हुआ और तुम। नहीं अंजलि, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। ये जिसे तुम जान कह रहे थे, वह कैसा क्लाइंट था रोहित? मुझे तुम पर पहले से शक था, लेकिन मैं चुप रही। सोचा था शायद तुम सुधर जाओगे, लेकिन मैं गलत थी। अंजलि को रोहित की मक्कार बातों पर जरा भी यकीन नहीं आया। वह गुस्से से कांपते हुए बोली, बस रोहित, बस, अब बहुत हो गया। तुमने आज तक न मेरा ख्याल रखा, न ठीक से कभी बात की। मैं चुप रही, अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम्हें हर हाल में छोड़ देती हूँ। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं अभी ही जा रही हूँ। तुम्हारी कोई परवाह मेरे लिए नहीं रही। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और तुम अब चले जाओ अपनी जान के पास। अंजलि, लेकिन बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम कैसे जा सकती हो अभी? अंजलि ने रोहित की एक न सुनी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रोहित ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बस जाते हुए चुपचाप देखता रहा। उस अंधेरी काली रात में आसमान गरज रहा था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात के 12 बज चुके थे। अंजलि उदास मन से उस तेज बरसात में अकेली चली जा रही थी। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए कोई टैक्सी या रिक्शा नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते अंजलि एक ढाबे पर जाकर बैठ गई और सवारी का इंतजार करने लगी। बरसात की बूंदों के साथ उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। क्या मैंने घर छोड़कर ठीक किया या गलत? मुझे इतनी काली रात में अकेले नहीं निकलना चाहिए था। क्या मुझे रोहित को एक और मौका देना चाहिए था? लेकिन रोहित ने भी तो मुझे रोका ही नहीं। वो भी चाहता था कि मैं उसकी जिंदगी से जल्दी निकल जाऊं। उसको तो मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। तभी ढाबे वाले एक बूढ़े बाबा की नजर उस पर पड़ी। बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो और इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो?
अंजलि ने बाबा को सब बता दिया। बेटी, तुम्हारी बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें इस काली रात में इतनी तेज बारिश में अकेले नहीं निकलना चाहिए था। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इन रास्तों से जो भी अकेली औरत गई है, वो इन सुनसान रास्तों के चलावे का शिकार बन गई है? बाबा, क्या मतलब चलावे से? रोहित तो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। मुझे अब हर हाल में अपनी माँ के घर जाना है। नहीं बेटी, चलावे होते हैं, और इस काली बरसाती रात में तो उनका खतरा और भी ज्यादा होता है। इसीलिए अभी मत जाओ, बारिश रुक जाए फिर चली जाना। नहीं चाचा, मैं नहीं रुक सकती। मुझे अभी जाना होगा। मेरी माँ भी परेशान हो रही होंगी और रास्ता भी बहुत लंबा है। उस ढाबे वाले चाचा ने अंजलि को बहुत रोका, लेकिन वह नहीं मानी। वह बस जल्द से जल्द अपनी माँ के पास पहुंचना चाहती थी, इसलिए वहां से तेजी से बारिश में निकल पड़ी। अंजलि लगातार चलते ही जा रही थी। रास्ते में ना कोई टैक्सी ना रिक्शा। माहौल अब और भी डरावना होता जा रहा था। चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। चलते चलते वह एक जगह रुकी, जहां कभी टैक्सियां रुका करती थी। एक ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। अगर कोई टैक्सी ना मिली तो मैं पैदल ही घर चल दूंगी। वह अकेली खड़ी थी कि तभी अचानक वहां एक छोटा बच्चा आ गया। अरे बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात में अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी अम्मा अब्बा कहाँ हैं? आंटी, मैं यहाँ से दूसरे गांव जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया। और मेरी मम्मी पापा वो इस दुनिया में नहीं है। वो तो 20 साल पहले ही मर गए थे। 20 साल पहले कैसे? तुम तो अभी बस 9 या 10 साल के ही लग रहे हो। आंटी, आप मुझे छोड़िए, अपनी फिक्र कीजिए। आपको इस सुनसान रात में अकेले बाहर नहीं आना चाहिए था। वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको ले जाएंगे। कौन? कौन नहीं छोड़ेगा मुझे? कौन मुझे ले जाएगा? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम आखिर हो कौन? आंटी, मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम जल्दी से भाग जाओ, जल्दी से अपने घर चली जाओ। उस बच्चे की अजीब बातें सुनकर अंजलि के तो होश ही उड़ गए। तभी वह बच्चा तेज रफ्तार से भागने लगा और आसमान में जोरदार बिजली चमकी। वह बच्चा 1 मिनट में ही वहां से गायब हो चुका था। अंजलि अब भी इस खौफ से बाहर भी नहीं निकली थी कि सामने जमीन पर उसकी नजर एक अजीब से हुलिये वाली औरत पर पड़ी। रात के अंधेरे में वह ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़की और जब अंजलि ने दोबारा वहां देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अंजलि को लगा शायद यह उसका वहम था। तभी वहां एक शरीफ दिखने वाला शहर का आदमी उसकी तरफ आने लगा, जैसे वो भी टैक्सी का इंतजार कर रहा हो। उसे देखकर अंजलि को थोड़ा इत्मीनान हुआ। आप यहाँ पर अकेले क्या कर रही हैं इस सुनसान जगह पर? और आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। मुझे मेरे शौहर ने धोखा दिया, इसलिए मैं इस रात को घर से अकेली निकली हूँ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे मेरा भी घर रामपुर गांव की तरफ ही है और मैं भी वहीं जा रहा था। क्या आपको अकेले डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है। मुझे बस जल्दी से अपनी माँ के गले लगना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या करूँ। वैसे आपको इस काली रात में अकेले नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि कोई भी औरत इन सुनसान रास्तों पर अकेली नहीं जाती। लोग कहते हैं कि यहाँ बरसात की रातों में बहुत से चलावे घूमते रहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं पहले से ही डरी हुई हूँ और आप मुझे और डरा रहे हैं। मेरे साथ कुछ अजीब सी ही चीजें हो रही हैं। आप ऐसी बातें मत करें, प्लीज। अच्छा, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। आप डरे नहीं। यहाँ खड़े होकर कोई फायदा नहीं। यहाँ कोई भी टैक्सी नहीं मिलने वाली। चलिए, आप ऐसा करें कि मैं भी उस रास्ते से जा रहा हूँ। आप मेरे साथ चल जाइए। मैं आपको आपके घर पहुँचाकर वहाँ से अपने रास्ते चला जाऊँगा
क्या आप सच कह रहे हैं? आप मुझे घर तक ले जाएंगे? अकेले मुझे भी अब बहुत डर लगने लगा है। हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा चलिए अब चलते हैं, रात बहुत ज्यादा होने वाली है। ऐसा ना हो कि किसी का शिकार बन जाए। अंजलि उस आदमी की बात सुनकर थोड़ी खुश हुई और वे दोनों साथ में ही चलने लगे। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन अंजलि को अब डर नहीं लग रहा था क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। वे दोनों उस सुनसान रास्ते पर चलते ही जा रहे थे कि तभी वहां से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? क्या आपने सुना? ये तो अजीब सी आवाजें थीं। यहाँ तो कोई है भी नहीं। फिर ये किस चीज की आवाजें हैं? नहीं, मैंने तो कोई भी आवाज नहीं सुनी। यह आपका वहम होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा छोड़िए ये बातें, आप बस मेरे बताए हुए रास्ते पर चलिए। बस आप जल्दी ही अपनी मंजिल पहुंच जाएंगे, जहां आपको जाना चाहिए। आप परेशान मत होइए। अच्छा चलिए, आप आगे आगे जाइए, मैं आपके पीछे पीछे जाता हूं। और फिर दोबारा रुकना नहीं है। बारिश ज्यादा है और रात भी काली है। ऐसा ना हो कि किसी का शिकार बन जाए। अब उस आदमी की बातें अंजलि को बहुत ही अजीब लगी। उसका अंदाज बिल्कुल ही बदल गया था। वह थोड़ी देर तक उसे घूरती रही, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर में अंजलि का ध्यान गया और वह एक जगह पर रुक गई। पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी अब बिल्कुल ही गायब हो चुका था। उसने यहाँ वहाँ बहुत देखा, लेकिन वह आदमी ऐसे गायब हो चुका था जैसे कभी था ही नहीं। ये देखकर अंजलि के होश ही उड़ गए। उसे अब उस ढाबे वाले बाबा और उस अजीब बच्चे की बातें याद आने लगी। खौफ के साथ वह वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। वह तेजी से चल रही थी, लेकिन थोड़ी देर में उसे लगने लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। पीछे से किसी के चलने की आवाजें आ रही थी। वह अचानक रुकी और पीछे देखने लगी। जब उसने पीछे देखा तो वहां पर एक खूंखार जानवर जैसी अजीब सी औरत लाल साड़ी में भयानक हुलिये में खड़ी थी। वह औरत अजीब तरीके से हंस रही थी। उसे देखकर अंजलि के दिल की धड़कन रुक सी गई और उसे दिल का दौरा पड़ गया। वह वहीं जमीन पर गिरकर मर गई। उस रात एक और औरत उन सुनसान रास्तों के छलावे का शिकार बन गई।